हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग यहाँ पे हैं यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस का प्रिपेयर करने के लिए। और हमारा फर्स्ट क्लास इज रिलेटेड टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, राइट? सो टुडे विल बी डिस्कसिंग द वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ इट, एंड दीज आर द डिटेल्स। यू कैन जॉइन अस, यू कैन प्रिपेयर फॉर यूजीसी नेट एग्जाम। तो ये आप डिटेल्स चेक कर सकते हैं एट द मिशन अभ्यास चैनल। डू जॉइन अस एंड एस योर प्रिपरेशन फॉर द यूजीसी नेट सीयूईटी एग्जाम्स। ये आपको कॉन्टैक्ट नंबर्स प्रोवाइडेड हैं, आप इस पे इंफॉर्मेशन के लिए कॉन्टैक्ट कॉल कर सकते हैं। सो अभी ऐप डाउनलोड कीजिए एंड जॉइन अस फॉर प्रिपरेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर कोर्स। अब ये आपके आ जाते हैं सब्सक्रिप्शन। अब अभी चल रहा है 50% ऑफ, ऑल्सो 980 ऑफ, सो प्लीज डू कम ज्वाइन। ये ऑफर हमें बार बार नहीं मिलेगा। तो अभी हमें 6 मंथ कोर्स जो है वो हमें मिल रहा है 6019 पे, and you can use the coupon Akshata Live here, right? You can use this coupon and you can avail this offer, this course, and I'll be very happy to join you all, to teach you all and have a beautiful journey together. अब ये हमारा ऑफर 27 जुलाई तक वैलिड है, तो प्लीज डोंट डिले, डू जॉइन अस. Okay, so now let's start with today's class. The very first question is related to द assertion एंड रीजन टाइप ऑफ क्वेश्चन. ये हमारे यूजीसी नेट में हम देखते हैं कि ये क्वेश्चंस जो होते हैं मोस्टली ट्रिकी होते हैं. सो लेट्स वर्क ऑन दीज क्वेश्चंस. फर्स्टली, it is plausible to think that autonomy involves a kind of skill that individuals must develop, exercise, and maintain. This ongoing process of planning and managing is not automatic but requires efforts and resources that are secured by the social and material conditions provided by states. आप ये चीज देखेंगे यहाँ प्रोवाइडेड बाय स्टेट्स आ रहा है, ठीक है? तो इसको याद रखना, स्टेट्स एक टर्म मेंशन्ड है. अब हम रीजन पढ़ते हैं. However, the commitment to individual autonomy cannot force the liberal state to provide the societal material conditions. Okay? Now we have, इसमें ये लोग बोल रहे हैं कि societal और material conditions by which citizens could come to be autonomous. ठीक है? Autonomous ये बोल रहे हैं यानी कि सिटीजन्स जो है वो अपनी डेवलपमेंट के लिए खुद वर्क कर सकते हैं, पर ये बोल रहे हैं इट मस्ट डिपेंड ऑन द इंडिविजुअल्स टू स्ट्राइव इंडिपेंडेंटली फॉर अचीविंग द ऑटोनॉमी. अब यहाँ एक वर्ड इन्होंने यूज करा है इंडिपेंडेंटली. ठीक है, इंडिपेंडेंटली यहाँ हम इसलिए यूज नहीं कर सकते बिकॉज यहाँ हम स्टेट का रोल डिस्कस कर रहे हैं. स्टेट का रोल डिस्कस कर रहे हैं यानी कि स्टेट को हेल्प करना है एक इंडिविजुअल के ग्रोथ में. स्टेट को हेल्प करना है एक इंडिविजुअल के ग्रोथ में. तो इसीलिए हम देखते हैं कि असर्शन जो है वो कह रहा है कि इंडिविजुअल के डेवलपमेंट के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए स्टेट का एक रोल इंपॉर्टेंट होता है. दिस इज व्हाट आई सेड. यहाँ पर आप याद रखिए स्टेट वर्ड. अब नीचे ये लोग लिख रहे हैं रीजन में कि इंडिपेंडेंटली काम करना है और स्टेट का इन्वॉल्वमेंट, इसलिए असर्शन हो जाता है हमारा ट्रू, बट द रीजन बिकम्स फॉल्स. राइट? सो योर आंसर वुड बी 3. Your answer would be 3. A is true and R is false. I hope you all got this particular concept, and that is how you check the assertion reason questions. Right? Next is regarding the engaging India, democracy, diplomacy, and the bomb. Right? सो ऐसे क्वेश्चंस में हमको क्या होता है, हमें एक लिस्ट प्रिपेयर कर लेनी है हमारे नोट्स के अंदर. डू प्रिपेयर अ लिस्ट जिसमें आप बुक्स लिख सकते हैं इंपॉर्टेंट, and you can write their authors, right? You can write the books and the authors, and ऐसे करके अपनी जो स्टडी टेबल है वहां चिपका लो, ताकि जब भी आप मॉर्निंग उठे, इवनिंग में वहां से क्रॉस किए, तो आप इसे एक बार रीडिंग दोगे ना, तो इससे भी आपको ये चीजें मेमोराइज करने में हेल्प हो जाएगी. और एक दो बार ऐसे पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे. नाउ दिस इज द आंसर वुड टू दिस वुड बी 4. Strobe Talbot is the answer for this particular question, which is the democracy, diplomacy, and bomb. जो दिया हुआ है ना, तो बॉम्ब से आप ये BO याद रख सकते हो. ऐसे हमें ऐसे क्या थोड़े ट्रिक्स बनाने पड़ते हैं ताकि हमें एग्जाम में ऐसे ऑप्शंस आएंगे ना, तो वी कैन जस्ट फिल्टर देम आउट, और एलिमिनेशन से ही हम फाइनल तक पहुंचते हैं. राइट? सो दिस वाज रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. लेट्स मूव नेक्स्ट.
एक और हमारे पास बुक्स का क्वेश्चन है, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, डेमोक्रेसी। अब जब हम इस बुक की बात करते हैं तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, जो हमसे लगातार बहुत सारे प्रीवियस ईयर जो पेपर्स हैं उसमें हमसे पूछी गई है। ठीक है, तो इसको हमें स्पेशली याद रखना है। दिस वाज गिवन बाय जोसेफ शूम्पीटर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर है और इनको हमें नहीं भूलना है। जोसेफ शूम्पीटर, राइट। इसमें बेसिकली क्या बताते हैं, जो कैपिटलिज्म और सोशलिज्म है ना, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को बताते हैं इस पर्टिकुलर बुक में। और ये एक डिस्कस करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन, ठीक है। अब हम इसमें कितना कॉन्ट्रडिक्टरी है, हम क्रिएटिव भी बोल रहे हैं और हम डिस्ट्रक्शन भी बोल रहे हैं, ठीक है। तो क्रिएटिव और डिस्ट्रक्शन ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स हैं, बट इसका समझते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है। इसमें बेसिकली ये बोलते हैं, आपने पढ़ा होगा एक कॉन्सेप्ट थीसिस और एंटीथीसिस का, राइट। आपने ये कॉन्सेप्ट जरूर पढ़ा होगा, सिंस यू आर द स्टूडेंट्स ऑफ मास्टर्स बैच, तो आपने थीसिस एंटीथीसिस पक्का पढ़ा होगा। इसमें क्या होता है कि मान लो एक पर्टिकुलर कोई कॉन्सेप्ट हमारी सोसाइटी में आया, ठीक है, उसके बाद उसको काउंटर करने वाला एक दूसरा कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम एंटीथीसिस बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन में ये बताते हैं कि पुराने जो कॉन्सेप्ट्स या बिलीव्स होते हैं वो हम कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्ट करके नए बिलीव्स पैदा करते हैं, जो कि हमारी सोसाइटी के करंट ट्रेंड को फॉलो करता है, ठीक है। जो करंट सिचुएशन है, ट्रेंड्स हैं, उसको फॉलो करते हुए हमारे न्यू कॉन्सेप्ट्स आते हैं। तो दिस कॉन्सेप्ट इज रिलेटेड टू दैट, जो कि जोसेफ शूम्पेटर ने अपनी बुक में मेंशन किया है, विच इज कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी, ठीक है। दिस इज रिगार्डिंग दिस बुक। लेट्स मूव नेक्स्ट। ये हमारे बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है, विच इज दी मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। अब मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस हमारे यूजीसी नेट में बहुत पूछते हैं, सो प्लीज बी वेरी केयरफुल। एंड इसमें आपको ये है, प्रैक्टिस से आप इस चीज को याद कर सकते हो, राइट। तो आप ट्राई कीजिए इसे सॉल्व करना। नाउ लेट्स कम टू द solution for this particular question, right? So now if we look at the solutions, it is option number 1, right? Option number 1. Now ये क्या कह रहा है, केट मिलेट जो है वो है सेक्सुअल पॉलिटिक्स रिलेटेड, ठीक है। केट मिलेट इज रिलेटेड टू सेक्सुअल पॉलिटिक्स, साइमन इज रिलेटेड टू योर सेकंड सेक्स, जर्मन ग्रियर इज रिलेटेड टू फीमेल यूनिक, right? And Judith Butler is related to your gender trouble, right? अब जब हम इसमें देखते हैं, केट मिलेट को उन्होंने बोला है पॉलिटिक्स के अंदर। अब आप इसे ऐसे याद कर सकते हो कि कांटे मिले, ठीक है। थोड़ा सा आपको अपने बेनिफिट के लिए इन शब्दों को अजीब तरीके से प्रोनाउंस करना आना चाहिए, ताकि हमारी ट्रिक बन सके और हम याद कर सके, ठीक है। तो ये हो गया कांटे मिले। अब आपने सुना होगा पॉलिटिक्स बहुत खतरनाक है, इसमें पीपल आर रेडी टू किल ईच अदर फॉर पावर, फॉर मनी। तो ऐसे याद रख लो, पॉलिटिक्स कांटे मिले, ठीक है। इससे ज्यादा इजी ट्रिक मेरे पास नहीं है फिलहाल, सो यू कैन जस्ट वर्क विद दिस, ओके। ऐसे हम एक दो बुक्स की ट्रिक जब स्टैब्लिश करते हैं ना, तो हमें एग्जाम में रिकॉल करने में इजी हो जाता है। और ऐसे यहाँ देखो, साइमन वर्ड से आप कर सकते हो, साइमन वर्ड कैन बी कनेक्टेड टू सेकंड, ठीक है। साइमन और सेकंड, एस एस से ऐसे आप याद रख सकते हो, साइमन एंड सेकंड, ठीक है। चलो, ऐसे हम थोड़ी थोड़ी ट्रिक से ही बुक्स मेमोराइज कर लेंगे, कोई बड़ा टास्क नहीं है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। एंटोनियो ग्रामसी वुड बी कनेक्टेड टू द प्रिजन नोटबुक्स, जो कि आपने देखा होगा, ये बहुत ही फेमस है ये चीज। एंटोनियो ग्रामसी का जो कॉन्सेप्ट है प्रिजन नोटबुक्स, ये हमें पता ही होना चाहिए, ओके। सो आप जैसे ही इसको कनेक्ट करेंगे, आपका पूरा आंसर सॉल्व हो गया। देखो, ए का 2, इट्स ओनली एट 1 पॉइंट, ए का 2 इज ओनली इन सिंगल ऑप्शन। तो अब ऐसे करने से क्या होता है, हम एलिमिनेशन टेक्निक लगा लेते हैं। हमने एक ऑप्शन मैच किया क्योंकि एंटोनियो ग्रामसी का पता है, तो हमें ये क्लियर हो गया, ठीक है। चलो, मैक्स वेबर का यू कैन सी द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। अब आपको ये पता होना चाहिए कि वेबर जो है,
ही डील्स विद द टॉपिक ऑफ कैपिटलिज्म, तो इससे हमारा ये क्लियर हो गया। ठीक है। रॉबर्ट पटनाम रिलेटेड टू द बोलिंग अलोन कॉन्सेप्ट। राइट, अब बॉल से कुछ ऐसा याद कर लो यार कि बॉल जो है वो फर्श पे पटक पटक के चलती है, ऐसा कुछ हम बना सकते हैं। बोलिंग अलोन वाले कॉन्सेप्ट में आप रॉबर्ट पटनाम को मेमोराइज कर सकते हैं। राइट स्टूडेंट्स? ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट है, विच इज रिगार्डिंग द कौटिल्य, अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंकर इन आवर इंडियन पॉलिटिकल थॉट, कौटिल्य। इसमें पूछ लिया है कि इनके स्टेट के एलिमेंट्स क्या क्या हैं। राइट, सो अब आप खुद सोचो कि ये जो फोर्स चीज होती है, इसको हम अभी रख लेते हैं, इसका बेसिकली मतलब होता है एनिमी। राइट, इट मीन्स एनिमी। तो किंग जो है वो तो हम इंक्लूड करेंगे, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टेट। पहले के जमाने में जब किंग्स रूल होता था, तब उस समय किंग वॉज द मोस्ट एसेंशियल क्रीचर, सो वी कैन नॉट जस्ट लेट दिस एलिमिनेट। अब आते हैं काउंसलर्स, मिनिस्टर्स एंड द अदर हायर ऑफिशियल्स। इफ यू टॉक अबाउट द मिनिस्टर, तो ये हमारे किंग के फर्स्ट हेल्पिंग हैंड्स माने जाते हैं, यानी कि आप समझ रहे हो कि किंग को जो भी आप सजेशंस दोगे रिगार्डिंग एनी ऑफ द पॉलिसीज दैट वाज मेंट इन दैट पर्टिकुलर एरा, ठीक है, तो उसमें मिनिस्टर्स का रोल होता है। एक प्रॉपर आप मान लो कि कॉन्फ्रेंस टाइप होता है, जिसमें मिनिस्टर्स जो हैं, किंग जो कि सेंट्रल अथॉरिटी है, इसको सारे मिनिस्टर्स प्रोवाइड करेंगे अपने अपने सजेशंस। ठीक है, देन फाइनल कंक्लूजन जो है वो किंग लेता है फॉर द बेनिफिट ऑफ द एंटायर जनता। ठीक है, टेरिटरी एंड पॉपुलेशन कैसे इंपॉर्टेंट होगी? पॉपुलेशन तो है ही, क्योंकि जिसके लिए आप काम कर रहे हो वो पॉपुलेशन ही है। टेरिटरी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि उस जमाने में ऐसा होता था कि एक पर्टिकुलर आप मान लो किंगडम है, उसकी एक टेरिटरी है। अब जैसे कोई एनिमी यहाँ पर भी अप्रोच करेगा, या तो फिर इसमें सारे किंगडम अपना इसके रिगार्डिंग अपना एक्शन लेंगे। सो टेरिटरी उस समय बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करती थी, और उस समय यही बैटल्स होते थे कि आप अपनी पावर को एक्सपैंड करोगे कैसे। अगर आपको अपनी पावर एक्सपैंड करनी है, दैट मीन्स यू हैव टू एक्सपैंड योर टेरिटरी। राइट, अगर आप टेरिटरी एक्सपैंड कर रहे हो, दैट मीन्स आप और पावरफुल हो रहे हो, आपका जो इम्पैक्ट है वो और पावरफुल हो रहा है। सो दिस इज रिगार्डिंग दैट। ओके, तो हमारा जो ई ऑप्शन है वो हम एलिमिनेट कर सकते हैं। अब बचा हमारा सिर्फ एक ऑप्शन जिसमें ई मेंशन नहीं है। तो ऐसे आप देख रहे हैं कि कैसे आप एलिमिनेशन टेक्निक से यूजीसी नेट के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, एंड यू कैन ग्रैब अ सीट इन दिस पर्टिकुलर गवर्नमेंट एग्जाम। राइट, ओके, I hope you all are enjoying. You all are having fun with these tricks and solving the questions with the help of tricks. चलो, इसमें से कौन एसोसिएट नहीं है फेमिनिस्ट थ्योरी से? राइट, अब ऐसे क्वेश्चंस में अब देखो, जब आप प्रॉपर लेक्चर्स अटेंड करोगे, ठीक है, तो उसमें हम पूरा फेमिनिस्ट थ्योरी, फेमिनिज्म से रिलेटेड थिंकर्स हो गए, इसके लिए हमारा एक पूरा एक चार्ट रहता है। एंड पर्टिकुलरली मेरी क्लासेस में आई ट्राई कि मैं आपको ट्रिक्स के थ्रू, टैबुलर फॉर्म के थ्रू आपको नोट्स प्रोवाइड करूं, ताकि हम एग्जाम टाइम में क्या होता है ना, हम ऐसे पहले ही बहुत पैनिक रहते हैं, तो इट्स ऑलवेज इजी कि हम लोग फ्लो चार्ट से प्रिपेयर करें, मेमोरी कार्ड से प्रिपेयर करें। ओके, तो ऐसे ही हम करेंगे। तो उसमें हमने कैरोल, मार्था एंड जूडिथ बटलर, ये तो बहुत ही फेमस है रिगार्डिंग दी फेमिनिस्ट थ्योरी, एंड कैरोल बैटमैन, ये भी बहुत फेमस सारे फेमिनिस्ट थ्योरी से रिलेटेड हैं। बट इफ यू टॉक अबाउट सुजैन सोनटैग, तो ये एक पर्टिकुलरली मैं बताऊं आपको, ये काम करती हैं आर्ट, लिटरेचर, राइट, ये इस पर्टिकुलर सेगमेंट में इनका काम ज्यादा है। तो शी इज डायरेक्टली नॉट कनेक्टेड टू द फेमिनिस्ट थ्योरी, दैट इज व्हाई आवर आंसर वुड बी सुजैन सोनटैग। आई होप स्टूडेंट्स यू आर गेटिंग इट, राइट, तो ये हमारा आंसर हो गया 1। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मार्क्सिस्ट होल्ड दैट सोसाइटी इज कैरेक्टराइज्ड बाय। अब देखो, क्लास कॉन्फ्लिक्ट, मार्क्स की जो थ्योरी है उसका पहला वर्ड ही है क्लास स्ट्रगल, तो क्लास कॉन्फ्लिक्ट तो हमारा ऑप्शन करेक्ट है। अब देखते हैं कांस्टेंट हार्मनी, ये हार्मनी वर्ड थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है मार्क्स की थ्योरी को, क्योंकि मार्क्स की थ्योरी में उनका वर्ड है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ स्ट्रगल, जिसमें हमारी दो क्लासेस होती हैं,
बुर्जॉय एंड द प्रोलेटारिएट। तो इन दोनों के बीच में स्ट्रगल रहता है। और जो बुर्जॉयज जो कि बेसिकली आपकी कैपिटलिस्ट हैं, ये कहीं ना कहीं आप सोचो कि ये इन पर डोमिनेंस दिखाते हैं, ठीक है, इनको एक्सप्लॉइट करते हैं। तो ये मार्क्सिस्ट थ्योरीज रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। तो कांस्टेंट हार्मनी वाला जो वर्ड है, ये हमारा कहीं ना कहीं इससे सिंक्रोनाइज नहीं हो रहा, राइट। तो ये आ गया ना कॉन्फ्लिक्ट, ये हमारा बिल्कुल सही है। रिच एंड पुअर, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। डोमिनेशन बाय द रिच क्लास, एज आई एक्सप्लेन यू राइट नाउ, दिस इज ऑल्सो राइट। तो बी ऑप्शन नहीं है हमारा, तो आंसर बिकम्स टू, वेर बी ऑप्शन वी कैन डायरेक्टली एलिमिनेट फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, राइट। तो मैंने आपको इतने सारे क्वेश्चंस बता दिए जिसमें एलिमिनेशन टेक्निक वर्क कर रही है। तो आई होप आपको इस पे एलिमिनेशन टेक्निक से क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस करते रहो, अपने आप यूजीसी नेट निकलेगा, राइट। अगेन इट्स बेस्ड ऑन द बुक सोशियोलॉजिकल स्टडी ऑफ ओलिगार्कियल टेंडेंसीज ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसी, राइट। तो अब ये है सोशियोलॉजिकल स्टडी और ये है पॉलिटिकल पार्टीज। और ये टर्म आपने जैसे ही पॉलिटिकल पार्टीज करो, रॉबर्ट मिशेल्स का नाम नोबडी कैन फॉरगेट, राइट। द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज और इनकी पूरी थ्योरीज विच आर रिलेटेड टू द पॉलिटिकल पार्टीज। तो ये हमारा बहुत फेमस क्वेश्चन है, रॉबर्ट मिशेल्स, एंड बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपको मिल जाएगा ये। बस इन्होंने इस बार क्या किया, बुक का नाम डिटेल से दे दिया, सोशियोलॉजिकल स्टडी ऑफ द ओलिगार्कियल टेंडेंसीज। तो इसलिए हो सकता है थोड़े बच्चे कंफ्यूज हो जाए, बट स्टिक टू दिस वर्ड पॉलिटिकल पार्टीज एंड योर आंसर इज रॉबर्ट मिशेल्स, राइट। चलो नेक्स्ट देखते हैं। डेमोक्रेसी के टर्म से रिलेटेड है ये क्वेश्चन पर्टिकुलरली। डेमोक्रेसी का टर्म जो है, अ सोसाइटी बेस्ड ऑन प्रिविलेज एंड हायरार्की। प्रिविलेज हायरार्की जो होती है मोस्टली कहाँ रहती है, जहां राजाओं का शासन होता था, लाइक समझ लो, जिसमें किंगडम्स, किंग उनके टाइम पे होता था कि अगर फादर इज अ किंग तो उसके बाद थ्रोन कौन लेगा, सन विल टेक द थ्रोन। तो बेसिकली डेमोक्रेसी में हम ये चीज फॉलो नहीं कर सकते, राइट। So let's come to next, which is by the people based on equal opportunity and individual merit. We can keep this option based on principle of majority rule. बिल्कुल हमारे इलेक्शंस होते हैं, जिस पार्टी को मेजोरिटी मिलती है उसके पास पावर जाती है। नेक्स्ट इज मीन ऑफ फिलिंग द पब्लिक ऑफिसेस थ्रू कॉम्पिटिटिव स्ट्रगल फॉर पॉपुलर वोट। बिल्कुल हमारे जो वोट होते हैं उस पर एक पर्टिकुलर स्ट्रगल चलता है, ठीक है, जिसके पास ज्यादा वोट्स उसे हम पावर प्रोवाइड करते हैं, राइट। इट्स रिगार्डिंग दैट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट दैट सर्व्स द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, राइट। सो इंटरेस्ट ऑफ द पीपल के लिए ऑब्वियसली डेमोक्रेसी वर्क्स इन दिस कॉन्सेप्ट ऑफ serving the interest of the people, right? So your answer becomes B, C, D, E. Only because of this hierarchy, हम इस ऑप्शन को कंसिडर नहीं कर सकते in this particular segment question, right? Moving on to the next question, which is related to the tyranny of majority. अब जब हम tyranny of majority की बात कर रहे हैं, हमारे पास है कॉन्फ्यूशियस। ये तो हमारे चाइना से रिलेटेड इनका कॉन्सेप्ट है, राइट। व्हेन यू टॉक अबाउट जेएस मिल, तो इनका भी कॉन्सेप्ट हमारा बेंथम एंड मिल का डिफरेंट पर्सपेक्टिव पे जाता है। फ्रांस फैनन तो कंप्लीटली कॉलोनियल सोसाइटी पे काम करते हैं, राइट। अब बचता है ये ऑप्शन, तो टॉकविले इज द राइट आंसर फॉर दिस टिरनी ऑफ मेजोरिटी, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, और ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। इसमें 213 123, आप देख लो नंबर्स को कैसे ट्विस्ट करते हैं लोग, राइट। तो हम जब इसमें देखेंगे कि यहाँ मेंशन हुआ हुआ है गवर्नर, तो गवर्नर में आ जाता है हमारा 213, right? Governor में you have the article 213 for providing the ordinances, and this particular article is related to the president. तो इसलिए देखो फर्स्ट ऑप्शन 1 2 3 डाल दिया इन्होंने ताकि बच्चे इससे कंफ्यूज हो जाए इस नंबर से। सो आर्टिकल्स पढ़ने हैं, बट हमें ऑल्सो प्रेसिडेंट और गवर्नर के बीच में क्या करना है ना, एक टेबल बना लेना जिसमें हम इनके पावर्स और इनके पावर्स दोनों का एक, आप जब डिफरेंसेस बनाओगे ना टेबल में, आपको अपने आप पता चलेगा कि इनकी पावर्स में बहुत सिमिलैरिटी है। बस ये आपका हो जाएगा सेंट्रल लेवल पे और ये हो जाएगा आपका स्टेट लेवल पे। बट व्हेन यू विल मेक द टेबल, तो अपने आप आपको वो मेमोराइज करने में इजी होगा, और आर्टिकल्स भी आप दोनों के अलग अलग लिख के एग्जाम के लिए प्रॉपर शॉर्ट नोट बना सकते हो, ठीक है। तो दिस इज आर्टिकल 213 रिलेटेड टू द ऑर्डिनेंसेस बाय द गवर्नर,
राइट। ये आ गए हमारे लीडर्स एंड स्लोगन्स के क्वेश्चन। तो इसमें देखो, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, विनोबा भावे एंड दीनदयाल उपाध्याय हमारे आईपीटी के सारे मेजर थिंकर्स और उनके मूवमेंट्स। प्लस आप समझ लो, उन्होंने अगर कोई न्यूज़पेपर दिया है, कोई मैगजीन दी है, ठीक है, कोई जर्नल है उनसे रिलेटेड, कोई मूवमेंट है, ऐसे करो, थिंकर लिखा, उसके मूवमेंट्स, उसका जर्नल एंड उसके जो भी उसने इंपॉर्टेंट अकम्पलिशमेंट्स किए हैं, ऐसे करके आप एक लिस्ट बना लो। तो आपकी एक यूनिट तो पर्टिकुलरली इससे ही सॉल्व हो जाएगी। और मोस्टली इस यूनिट से क्या पूछ लेते हैं ना, आपके उनके आइडियाज पूछ लेंगे, उनकी बुक्स पूछ लेंगे, ठीक है, और उनके बेसिकली आईपीटी में ज्यादा आइडियाज पूछते हैं। एंड डब्ल्यूपीटी इफ यू टॉक अबाउट वेस्टर्न थॉट, उसमें ज्यादा हम बुक्स पे रेफरेंस रखते हैं, ठीक है। अब इसमें चलते हैं, हमारा आंसर वुड बी 3, राइट स्टूडेंट्स। द आंसर वुड बी, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, आंसर वुड बी 2, ठीक है। ए का 3, बी 1, सी 2 एंड डी 4। नाउ लेट्स मैच। लाल बहादुर शास्त्री तो आप लोग इजीली मैच कर लोगे, इट्स विद 3, ठीक है। इंदिरा गांधी भी आप इजीली मैच कर लोगे यार, गरीबी हटाओ, उन्होंने इंदिरा गांधी का स्लोगन है। विनोबा भावे का भूदान मूवमेंट बहुत बहुत फेमस है, दिस वाज रिगार्डिंग द लैंड एलोकेशन, द लैंड रिफॉर्म्स। जो उन्होंने क्या किया था ना, कि जो कैपिटलिस्ट और जो रिच क्लास था, उनसे एक लैंड का मूवमेंट किया था टुवर्ड्स द पुअर एंड द नीडी। तो ये इसलिए आप देखो यहाँ पे दान वर्ड है, ठीक है। तो भू इज जमीन एंड दान इज आप जब डोनेट कर देते हो, तो ये उससे रिलेटेड है, ठीक है। इंटीग्रल ह्यूमनिज्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ दीनदयाल उपाध्याय। ये हम लोग जो प्रॉपर कोर्स है हमारा, उसमें डिटेल में पढ़ेंगे दीनदयाल उपाध्याय का इंटीग्रल ह्यूमनिज्म का कॉन्सेप्ट, ओके। ऑल्सो फिर से एक रिमाइंडर, डू सब्सक्राइब आवर चैनल, come and join our batch, and we can study these theories in detail there, okay? ओके, तो अब ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, दिस इज रिगार्डिंग द क्रोनोलॉजी। इसमें आपने अगर चैनल पे देखा होगा, मैंने एक वीडियो बनाया था रिगार्डिंग द शॉर्ट, इसका स्टोरी, तो यू कैन जस्ट गो एंड वॉच दैट वीडियो, एंड ये क्वेश्चन आपका वहीं से बहुत इजीली बन जाएगा, ठीक है। दिस इज रिगार्डिंग द स्टोरी विच आई मेड फॉर दीज इंपॉर्टेंट केसेस। तो ये क्वेश्चन आप वहां से रेफर कर सकते हो, इसकी स्टोरी देख लेना, मतलब एक बार वहां से, ठीक है। आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज 3, राइट। इसकी स्टोरी एक बार चेक करना, वो अमेजिंग स्टोरी है, आपको नेट के एग्जाम में बहुत हेल्प करेगी आपके क्वेश्चन सॉल्व करने में। क्योंकि क्या है, इनके ईयर इंडिविजुअली नहीं पूछेंगे, बट आपसे क्या पूछते हैं, इनका सीक्वेंस पूछ लेते हैं, राइट। दे आस्क यू द सीक्वेंस एंड नॉट द ईयर्स इंडिविजुअली, क्योंकि ईयर्स मोस्टली आपसे नहीं पूछेंगे, आपसे वो सीक्वेंस पूछ लेंगे, या एक ऑथर दे देंगे आपको, उसकी डिफरेंट डिफरेंट बुक्स पूछ लेंगे। तो इट्स लाइक दैट मोर, ओके। ओके, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अब ये आ जाता है 1857 का कॉन्सेप्ट, हमारा इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये तो आई थिंक दिस इज वेरी फेमस, सावरकर का कॉन्सेप्ट है। एंड दिस इज द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जैसे आपने पढ़ा होगा रिवोल्ट ऑफ 1857 वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो दैट इज व्हाट ही डिस्कसेस इन दिस, एंड दिस इज वेरी फेमस कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू वी.डी. सावरकर, ओके स्टूडेंट्स। दिस इज अगेन अ मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन, एंड इसमें आपसे इन्होंने थोड़ा सा डेट्स का पूछ लिया है, ओके। तो इसमें हम लोग मैच कर लेते हैं एक बार डेट्स। आसियान इज 1967, राइट। इफ यू टॉक अबाउट यूरोपियन यूनियन, इट इज 1993, okay. The African Union is 2002, and the Eurasian Economic is 2000, ठीक है। तो this is how you can just remember the dates. Okay, I'll make another line for this, 2000, this is Eurasian Economic Community. अब ASEAN मोस्टली हमें, we do remember ASEAN की dates, ठीक है, it is 1967, तो इससे आप मैच कर सकते थे ना। तो ए का 3 से भी आप मैच करते तो आप इजीली इस पे पहुंच सकते हो। तो आपको ये नहीं है कि सारे आपके ऑर्गेनाइजेशंस का डेट याद रहे, बट जो इम्पोर्टेंट है आपका आसियान हो गया, ठीक है। आसियान इज इम्पोर्टेंट, यूरोपियन यूनियन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड जैसे एससीओ हो गया, दिस इज रिलेटेड टू द जापान पोर्शन, तो यहाँ से चाइना वाला, ठीक है, शंघाई कोऑपरेशन। तो ऐसे ऐसे जो इंपॉर्टेंट है ना ऑर्गेनाइजेशंस इनका, तो यू हैव टू रिमेम्बर। जैसे यूनाइटेड नेशंस जो है, इसकी भी सारे डेट्स और इसकी जो काउंसिल्स हैं, इसके मेंबर्स कितने हैं, ये सारा आपको याद रखना पड़ेगा इंपॉर्टेंट का। फिर आप क्या बाद में एलिमिनेशन लगा सकते हो, तो आप उससे
ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, राइट? Okay, so this was all for today, and we'll connect tomorrow again. I hope you like this session of the PYQs, and कल फिर से मिलते हैं with the part 2. Okay, students? चलो.